नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत की बात मोमिन का गुमशुदा माल है, वो जहाँ कहीं उसे पाता है अपना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। जिसने इल्म का रास्ता इख्तियार किया उसने जन्नत का रास्ता इख्तियार किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स बगैर इजाज़त अपने भाई के ख़त को देखे वो आग को देखेगा। और फरमाया, जिसने तलबे इल्म में वफ़ात पाई गोया वो शहीद हुआ। और एक जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नकल किया गया है। फरमाया, हक़्क़े हमसायगी चारों तरफ 40-40 घरों तक है। फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो अल्लाह ताला और क़यामत पर यकीन रखता है उसे कह दो कि पड़ोसी की इज्जत करे। तुम मेरे पास हसब नसब लेकर नहीं आना बल्कि आमाल लेकर आओ। एक और जगह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया गया है। फरमाते हैं कि वो शख्स जो बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत नहीं करता वो मेरी उम्मत में से नहीं है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंचायत इलेक्शन में ऑफिसर सही तौर पर कामों को बजा लाने का किया इजहार। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने ओहदेदारों का अहकाम जारी किए। साबिक़ वज़ीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को बड़ी पोस्ट देने का सीएम केसीआर ने कहा था। अभी असेंबली बनाने के लिए नॉमिनेशन डालने पर जिले के अवाम खुशी मना रही है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ई चालान की ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर घर के तमाम अफराद मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन वापसी के दौरान नेशनल हाईवे पर ऑटो पलटी खाने से मियां बीवी मौके पर ही फौत और बाकी अफराद तशवीशनाक हालात में दवाखाने मुंतकिल। रुख करेंगे तफसीली और खबरों की जानिब। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ई चालान की ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया इनके अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस के हुदूद में ई चालान की ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद किए। निजामाबाद आर्मूर पोधन डिवीजन के तमाम पुलिस स्टेशन और SHOs निजामाबाद डिवीजन SIS तमाम पुलिस स्टेशन और स्टाफ को एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद किए। इस प्रोग्राम में एडिशनल DCP श्रीधर रेड्डी ने शिरकत की। इसी मौके पर बात करते हुए कहा कि हर एक पुलिस ऑफिसर ई चालान कानून के बारे में मालूमात हासिल करना बेहद जरूरी करार दिया। दो तरह से ई चालान के करने के तरीके हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट चालान और दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्ट चालान। ये तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट चालान में जो गाड़ियां चलाने वाले अफराद के इनके तमाम डॉक्यूमेंट की चेकिंग करने के दरमियान कुछ गलतियां होने पर चालान लिख कर दे सकते हैं। कंट्रोल चालान। नॉन चालान में ट्रैफिक तोड़ने और 3 अफराद गाड़ी पर सवार होने वाले और हेलमेट नहीं पहनने वाले अफराद पर ई चालान करने का तरीका है। एडिशनल श्रीधर रेड्डी ने बताया, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ई चालान सिस्टम अमल में लाया गया और सही तौर पर इस्तेमाल में लाए जाने का एडिशनल DCP श्रीधर रेड्डी ने बताया।
ग्राम पंचायत इलेक्शन में ऑफिसर सही तौर पर कामों को बजा लाने का किया इजहार। जिला कलेक्टर राममोहन राव ने अहदेदारों को अहकाम जारी किए। इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई होगी। डिचपल्ली मंडल नड़पल्ली ग्राम पंचायत में इलेक्शन के लिए पोलिंग की तैयारी चल रही है। इस तैयारी को जिला कलेक्टर राममोहन राव अचानक तनकीद दौरा की और दौरा करते हुए कहा कि अहदेदारों को अहकाम जारी किए कि तमाम सहूलतें यहां मुहैया करने का इजहार किया। डिचपल्ली मंडल के साथ सिरकुंडा दरपल्ली मंडलों में ग्राम पंचायत के लिए नॉमिनेशन करने का इजहार किए। वोट मौजूद रहने वाले अफराद लालच में ना पड़कर एक सही तरीके से वोट के हक का इस्तेमाल करने का तयक़ुन दिए। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ, एमआरओ और दीगर ने हिस्सा लिए। నామినేషన్ల స్వీకరణ మరియు ఉన్న సదుపాయాల క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన కోసం డిచ్పల్లి మండలంలో ఉన్న నడిపల్లి గ్రామ పంచాయతీని సందర్శించడం జరిగింది. ఇక్కడ నామినేషన్ల ప్రక్రియ సజావుగానే సాగుతుంది. తగినంత మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. నామినేషన్లను స్వీకరించిన తర్వాత వాటి స్కానింగ్ మరియు అప్లోడింగ్ కూడా వెంటనే చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత రేపు కూడా చివరి రోజు ఈ మండలానికి సంబంధించి నిజామాబాద్ రెవెన్యూ డివిజన్కి సంబంధించి నామినేషన్ల స్వీకరణ చివరి రోజు కావాల్సిన సదుపాయాలు ఎవరైతే నామినేషన్ వేయడానికి వస్తున్నారో వారికి కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు సమకూర్చవలసిందిగా ఎంపీడీఓను తహసీల్దార్ను నిర్దేశించడం జరిగింది. తగిన సదుపాయాలు కల్పించబడుతుంది. అదేవిధంగా ప్రజలకి ఓటర్లకి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లోనవుతుంది ఇతర ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్కి గురి కాకుండా మీకు నచ్చిన నాయకత్వాన్ని आने वाले हरित हरण प्रोग्राम में जिले में 5 करोड़ 19 लाख पौधे लगाने का प्रोग्राम इफ्तिताह किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर रमेश राठौड़ ने बताया। कोटगिर मंडल में चिकड़पल्ली गांव में मौजूद नर्सरी को डीआरडीओ प्रोजेक्ट डायरेक्टर रमेश राठौड़ ने दौरा की। वहां से कोटगिर मंडल प्रजा परिषद मीटिंग में शिरकत की। मंडल में इलेक्शन के तहत क्या तैयारियां हो रही हैं, वहां एमपीडीओ अजहरुद्दीन से तमाम तफसीलात की जानकारी हासिल की। कोटगिर मंडल में कितने सरपंच और वार्ड मेंबर्स इलेक्शन के लिए ठहरे हैं, तमाम को मालूम की। कोई रुकावट न होने के लिए और पुरअमन माहौल के साथ तमाम तैयारियों को अंजाम देने का तयक़ुन दिए। जिले में आने वाले हरितहरम प्रोग्राम में 5 करोड़ 19 लाख पौधे लगाने के लिए तमाम तैयारियां जारी है बताया। అందుకే తొందరగా ట్యాక్స్ కూడా 2 డేస్ నుంచి ట్యాక్స్ వస్తుంది. యూనిట్ అది మీరు ప్రెస్ స్టార్ట్ చేస్తే యూనిట్ మాట్లాడి वो बाद में प्लानिंग नर्सरी का नर्सरी का दो क्या दो एक मिनट ब्लॉक बैग में साइन ला देना इमीडिएटली वाटर डाल देना तो क्या होता ब्लॉक का वजह से ना डैमेज नहीं होता। हीट से क्या होता थिकनेस ఉన్నది। संक्रांति त्योहार के मौके पर घर के तमाम अफराद मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन वापसी के दौरान नेशनल हाईवे पर ऑटो पलटी खाने से मियां बीवी मौके पर ही फौत और बाकी अफराद तशवीशनाक हालत में दवाखाना मुंतकिल। आदिलाबाद जिले के गोरी शिट्टी प्रकाश, इनकी अहलिया गोरी शिट्टी चंदा और इनके साथ इनके खानदान के तमाम अफराद मिलकर भुवनेश्वर मंदिर जाकर दर्शन करने के बाद हैदराबाद से आदिलाबाद रवाना होने वाले 19 अफराद थे। 2 व्हीकल्स में 19 अफराद सफर कर रहे थे कि प्रकाश और इनकी अहलिया चंदा और इनके साथ 8 अफराद एक ही व्हीकल्स में सफर कर रहे थे। सफर के दौरान डिचपल्ली मंडल मंडराजपल्ली के नेशनल हाईवे पर जंगली जानवर आने से इनोवा व्हीकल्स जंगली जानवर को बचाने के लिए दूसरी जगह टर्न होने से एक किनाल में जाकर गिरने की वजह से पूरी तरह से व्हीकल के टुकड़े टुकड़े हो गए और इसमें मियां बीवी की मौत वाक़ई हुई और बाकी अफराद को तशवीशनाक हादसे में इनके अहबाब ने होप हॉस्पिटल में मुंतकिल किए। इसमें जेरे इलाज श्रीनिवास, सुष्मिता, शिवा प्रसाद, हरिका, नितेश, जगन्नाथ, राजा और गायत्री मौजूद है और पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है और मियां बीवी की नाश को पोस्टमार्टम करके इनके अहलिया खानदान के हवाले की। आदिलाबाद వాళ్ళు ఇల్లు మన ప్రకాష్ గౌషటి వారు, చందా గౌషటి వారు, వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం జగన్నాథ్పురి పోయినారు. రిటర్న్లో హైదరాబాద్ వచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బండ్లు తీసుకొని 2 బండ్లో మొత్తం 19 మెంబర్స్ ఉండే. వీళ్ళు యాక్సిడెంట్ అయిన బండిలో ఒక 11 మెంబర్స్ ఉండే. అయితే కామాడీలో కొద్దిగా నిద్ర వస్తే ఒక 1 అవర్ పడుకున్నారు. తర్వాత ఓకే అయిన తర్వాత వెళ్ళినారు అక్కడికి వెళ్ళి పొద్దున తర్వాత దారిలో తాండా దగ్గర నాగా తాండా దగ్గర
ఒక పంది వస్తే దానికి సేవ్ చేయడానికి పక్కన తీసుకున్నారు బండి శ్రీనివాస్. అయితే డివైడర్కి కొట్టి బండి కింద పడిపోయింది, అంటే ఒక 10 feet కింద పడిపోయింది. అయితే అందులో ఉన్న మనుషుల్లో ఒక ప్రకాష్ గారు, తర్వాత వాళ్ళ మిసెస్ చందాబాయి, ఇద్దరికి డెత్ అయిపోయింది ఆన్ ద స్పాట్. ప్రకాష్ గారి ఏజ్ ఒక 78 ఉంటుంది, వాళ్ళ భార్య ఏజ్ 70 దగ్గర ఉంటుంది. जिले के कुछ इलाकों में कई जगहों पर हादसात रोनुमा होने की वजह से 3 अफराद मौके पर ही फौत, इनमें से भीमगल के कांस्टेबल भी इस हादसे का शिकार. भीमगल मंडल चेंगल में मोड़ के वक्त एक हादसा रोनुमा। भीमगल मंडल के पुलिस स्टेशन में ड्यूटी अंजाम देने वाला रमेश अपनी ड्यूटी खत्म करते हुए अपने घर वापस पहुंचते वक्त सामने से आ रही बाइक ने रमेश की गाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से रमेश को कुछ करीबी दोस्तों ने आरमूर दवाखाने पहुंचाया। वहां से इलाज न होने की गर्ज से निजामाबाद हॉस्पिटल को पहुंचाया, लेकिन यहां पहुंचने के दौरान रमेश फौत हो चुका था। एसआई श्रीधर ने बताया। आरमूर एसीपी रामलू और एसआई कांस्टेबल ने फूलों से आखिरी रस्मात को अंजाम दिए. నిన్న రాత్రి అందాజా రాత్రి 8:30 గంటలకు భీమ్గల్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న రమేష్ అనే కానిస్టేబుల్ ఆర్మూర్ నుంచి భీమ్గల్ తిరిగి వస్తుండగా చెంగల్ గ్రామ శివారులో తన బైక్పై వస్తున్న సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న టీవీఎస్ వెహికల్ అతనికి ఢీకొట్టడం వలన గాయాలు కావడం జరిగింది. వెంటనే అతన్ని ఆర్మూర్ ఎంజీ హాస్పిటల్కు అక్కడి నుండి నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో రాగానే డ్యూటీ డాక్టర్ గారు అతను చనిపోయిందని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. దీని మీద కేసు నమోదు చేసి తదుపరి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. अब लेंगे छोटा सा वक्फा. केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है। नाजरीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाजरीन में नाराज़गी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और म्यूजिक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये अदा करना लाजमी है। आपके पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी, जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमात बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफत और इंटरटेनमेंट के लिए
केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमत की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मुश्किलात की सुई में मदद देंगे टीएनजीओ के रियासत सदर किशन। आर्मूर में मौजूद पीआरटीयू के भवन में मंडल के नए बॉडी को टीएनजीओ किशन की क़यादत में मुंतखब किया। वाइस प्रेसिडेंट गंगा किशन और एसोसिएशन प्रेसिडेंट गोवर्धन रविंदर इस प्रोग्राम में शिरकत की और नए बॉडी को गुलपोशी और शालपोशी करते हुए इस्तकबाल की। इस मौके पर टीएनजीओ के रियासती सदर किशन ने बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मुस्बित काम और रोशन मुस्तकबिल होने का तयक़ुन दिए। 10 पीआरसी आने तक इसके खिलाफ आवाज उठाने का इजहार किए और जो नए बॉडी में मुंतखब हुए वो अफराद एम्प्लॉयज के मुश्किलात को दूर करने के लिए हमेशा खड़े रहे और आगे रहने का तयक़ुन दिए। దాని ద్వారా మళ్ళీ మా కౌన్సిల్ చైర్మన్ స్వామినాథన్తో మాట్లాడి ఇమ్మీడియట్గా 5 లక్షలు కావాలన్న బిల్డింగ్ కట్టుకుంటామంటే తను ఇంకో మాట ఆలోచించకుండా 5 లక్షల ఎమ్మెల్సీ ఫండ్ నుండి మరి ఈ రోజు బిల్డింగ్ కట్టుకొని ఈ బిల్డింగ్లో ఇనాగ్రేషన్ ముందు ఈ మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నామంటే దానికి మీరందరూ సహకరించినందుకు ఉద్యోగులందరికీ పేరుపడిన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ ఎన్ని సమస్యలున్నా ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లున్నా తీరా మనం వెళ్ళేది టీఎన్జిఓస్ బిల్డింగ్కి। అందుకని మిత్రులారా ఇప్పటి నుండి రేపు ఈ ఫస్ట్ వీక్లో ఈ బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ ఉంటుంది కానీ వాస్తవంగా ఈ రోజు నుండే ఈ బిల్డింగ్ మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది। ఏ సమస్య ఉన్నా ఇప్పుడు మేము డిక్లేర్ చేసే నాయకులు ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తారు। వారితో కాకపోతే నేను జిల్లా లెవెల్లో ఉండి మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తా। इस प्रोग्राम में टीएनजीओ लीडर्स पीआरटीयू लीडर्स मौजूद थे। सीएम केसीआर हैदराबाद के गन पार्क में मौजूद शहीदियों के मुजस्सिमे को फूलों का हार डालकर खिराज अकीदत पेश करने के बाद असेंबली मीटिंग में शामिल हुए। हैदराबाद में मौजूद गन पार्क जहां शहीदों के मुजस्सिमे मौजूद है वहां सीएम केसीआर पहुंचकर फूलों का हार डालकर खिराज अकीदत पेश करने के बाद असेंबली मीटिंग के लिए रवाना हुए। इसी तरह होम मिनिस्टर महमूद अली ने भी फूलों का हार डालकर खिराज अकीदत पेश की और टीआरएस के एमएलए एमएलसी तमाम ने मिलकर मुजस्सिमों पर फूलों का हार डालकर असेंबली मीटिंग के लिए तमाम रवाना हुए। प्रोटेम स्पीकर मुमताज अहमद की क़यादत में दूसरी मरतबा एमएलए मुंतखब होने पर जीवन रेड्डी और बोधन एमएलए शकीला आमिर बालकोंडा एमएलए हल्फ बर्दारी अंजाम दिए। तेलंगाना रियासत में आर्मूर कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी मरतबा एमएलए के तौर पर जीवन रेड्डी मुंतखब हुए और इनका नाम का पहला लफ्ज ए से शुरू होने की वजह से जीवन रेड्डी पहले एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए हैं। जीवन रेड्डी ने अहद लेने के बाद कहा कि तमाम अवाम की मुश्किलात की यकसी करेंगे और तमाम गरीब के साथ हमेशा साथ खड़े रहने का तयक़ुन दी और कहा कि दूसरी मरतबा एमएलए के तौर पर मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि झगड़े फसादात को कम करते हुए तमाम अवाम के साथ रहने का तयक़ुन दिए और अहद लेते वक्त कहा कि मैं तमाम अवाम की हर एक मुश्किलात की यकसी करने की कोशिश करूंगा बताया और अवाम भी जीवन रेड्डी के साथ हमेशा साथ रहने का इजहार किया। जीवन रेड्डी అని నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని दैव साक्षिगा प्रमाणम చేస్తున్నాను। इसी तरह बोधन एमएलए शकील आमिर ने भी दूसरी मर्तबा एमएलए के तौर पर मुंतखब होने पर इंग्लिश में अहद लिया। शकील आमिर मोहम्मद have been elected a member of the Legislative Assembly do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। और इसी तरह बालकोंडा एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी भी दूसरी मर्तबा एमएलए के तौर पर मुंतखब होने पर अहद को अंजाम दिए गए। विमला प्रशांत रेड्डी अने नेनु శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం
విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। और रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन भी दूसरी मर्तबा एमएलए के तौर पर मुंतखब होने पर अहद को लिया गया। తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన బిగాల గణేష్ అనే నేను సభ నియామకాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలు గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेकबाल है। साबिका मिनिस्टर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को बड़ी पोस्ट देने का सीएम केसीआर ने वादा किया था। अभी असेंबली बनने के लिए नॉमिनेशन डालने पर जिले के अवाम खुशी मना रही है। कामारेड्डी जिले बांसवाड़ा शहर में टीआरएस लीडर खुशी मना रहे हैं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को स्पीकर बनाने के लिए नॉमिनेशन करने पर इनको बहुत खुशी हुई बताया। टीआरएस सरकार ने बताया अम्बेडकर चौरास्ते, इंदिरा गांधी चौरास्ता पटाखे और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए खुशियाँ मनाए। बांसवाड़ा नियोजकवर्ग శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు పోచారాం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఈరోజు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ఒక అత్యున్నతమైన స్థానాన్ని, స్పీకర్ పదవిని కట్టబెట్టడం జరిగింది। ఎందుకంటే మరి ఇంతమంది శాసనసభ్యుల్లో మరి మంత్రి గారే చాలా సీనియర్, వారికి చాలా అనుభవం ఉంది, మంత్రిగా చేశారు। మంచి గుర్తించే విధంగా మరి ఢిల్లీ దాకా వారి యొక్క పేరు మారుమోగే విధంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు। निजामाबाद में मौजूद नागरा में डंपिंग यार्ड को निकालने का वहां की अवाम कचरा डालने से इनकार कर रही है, जिसकी वजह से कचरे को पुराने ऑफिस के इलाके में जमा कर रहे हैं। नागरा में मौजूद डंपिंग यार्ड को निकालने का वहां की अवाम कह रही है और वहां कचरा निकालने के लिए धरना मुनज़्ज़म किए। म्युनिसिपल ऑफिस सैनिटेशन स्टाफ नागरा में तमाम कचरे को डाला जाता था, वहां अवाम इस कचरे को डालने से इनकार कर रही है, जिसकी वजह से ऑफिसर परेशान हाल में है। कलेक्टर ऑफिस के नजद पुराने म्युनिसिपल ऑफिस डीपीओ ऑफिस के पीछे खाली जगह में पूरा कचरे को डाला जा रहा है। शहर में डाले जाने वाले कचरे के बारे में कुछ पता नहीं है, इस कचरे को यहाँ डाला जा रहा है और इस जगह कचरे को डालने पर अवाम इनकार कर रही है। तेलंगाना सरकार की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए तमाम गांव को पानी सरबराह किया जाएगा। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। निजामाबाद जिले में 1.5 महीने से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें किस तरह अमल में आ रही हैं, इसको देखने के लिए जिले को पहुंचे 4 ऑफिसर ने कलेक्टर राम मोहन राव से मिलकर बातचीत की। गरीब आवाम के लिए अमल में लाई जाने वाली स्कीमात अच्छी है बताया और तेलंगाना रियासत में मौजूद किसानों की जमीन में फसल लगाने के लिए पानी सरबराह करने के लिए बनाए जाने वाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासत में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बताया। हर एक घर में फिल्टर पानी सरबराह करने के लिए मिशन भगीरथा और तरक्की करने के लिए मिशन काकतिया, ये स्कीमें बहुत फायदेमंद है बताया और गरीब आवाम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री जजगी और केसीआर किट्स, लड़की के लिए 13,000 और लड़के के लिए 12,000 और वजीफा जात और शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी तमाम स्कीमात के बारे में बातचीत की। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने शिरकत की। गरीब बच्चों के लिए मदद करना काबिल फख्र बात है। 7 बटालियन कमांडेंट सांबैया। डिचपल्ली मंडल हेडक्वार्टर में मौजूद मानवता सदन में गरीब बच्चों को मलबूसात और दीगर चीजें सरबराह की। चंदूर गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल की 10वीं जमात 1987-88 बैच के तुलबा मौजूद बच्चों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। 106 तुलबा को टी शर्ट और दूसरी मलबूसात तकसीम की। पुराने तुलबा के टीम के लीडर दामोदर राव के साथ शंकर रेड्डी, कृष्णा रेड्डी, मुरली गौड़, सुरेश, रघु और सुधाकर ने इन तमाम से पैसों को जमा करके इनकी मदद की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर 7th बटालियन कमांडेंट सांबैया ने शिरकत की और इनके
उनके साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दुर्गा प्रसाद शामिल हुए। इस मौके पर सांबैया ने बात करते हुए कहा कि गरीब बच्चों की मदद करने वाले रमेश और चंदूर के तुलबा को मुबारकबाद पेश की। ఈ యొక్క సేవలో మీరు ఉపయోగించుకొని పిల్లలందరూ రేపు మీరే భావి భారత పౌరులు కాబట్టి మంచిగా చదువుకొని మంచి మార్గంలో నడిచి ప్రయోజకులయ్యి సమాజంలో మంచి పేరు తెచ్చుకొని మేము పుట్టింది పెరిగింది ఈ మానవతా సదనంలో అని చెప్పే విధంగా మీ యొక్క టీం లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనే విధంగా మీరు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరికీ అన్నీ అందవు, కొందరికి మాత్రమే అన్నీ అందుతాయి. అవి మాకు లేవు అనే భావన ఎవరికైతే అందట్లేదో వారిని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మానవతా సంవర్ధన। इसी तरह जानकमपेट के रहने वाले डॉक्टर अशोक, डॉक्टर भास्कर राज बच्चों को 2 दिन कब्ल संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुकाबले मुनक़िद किए। इनमें जीतने वाले बच्चों को आज निजामाबाद एसीपी श्रीनिवास कुमार के हाथों से इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई और एसीपी ने बात करते हुए कहा कि गरीब बच्चों की मदद करना फख्र की बात है बताया। यतीम मिस्किन ना समझकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मशवरा दिए। तेज रफ्तारी से आ रही आरटीसी बस और बकरियों से भरी गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाने से 30 बकरियां फौत। डिचपल्ली मंडल धर्माराम में तेज रफ्तार से आ रही आरटीसी बस और बकरियों से भरी गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाने से 30 बकरियां फौत हो गई। डिचपल्ली एसआई नवीन कुमार ने बताया मदनपल्ली के बकरियों की गाड़ी वहां से हैदराबाद जाने के दरमियान और इसमें आरटीसी बस दौरान में एक दूसरे से टकरा जाने से तमाम बकरियां मौके वारदात पर ही फौत हो गयी। डिचपल्ली एसआई नवीन कुमार तहकीकात करते हुए दरियाफ्त कर रहे हैं। ఉదయం సుమారు 6:30 గంటల ప్రాంతంలో డిచ్పల్లి మండలంలోని ధర్మారం గ్రామ శివారులో గల నిజామాబాద్ వైపు వెళ్లే రహదారిలో బాన్స్వాడ డిపో నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆర్టీసీ బస్సు ఎదురుగా ధర్మారం నుంచి నిజామాబాద్ వైపు వెళ్తున్నటువంటి గొర్రెలను తరలిస్తున్నటువంటి టెంపో వాహనాన్ని ఢీకొట్టగా అందులో ఉన్నటువంటి సుమారు 26 గొర్రెలు మరణించినాయి। 2 వెహికల్స్ కూడా డ్యామేజ్ కావడం జరిగింది। అందులో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ప్రయాణదారులకి చిన్న చిన్న గాయాలు తగిలినాయి। ప్రస్తుతం వారిని చికిత్స కొరకు హాస్పిటల్ పంపించడం జరిగింది। रोशनी टीवी का नया अंदाज, छोटे सफर में काबिलियत अखबार आपके लिए। सलाम है उस मजबूरी नाम के लफ्ज को जो सालों के रिश्ते को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जो हमारी किस्मत में है वो हमारे नाक ना चाहने के बावजूद हमें ही मिलेगा। अल्लाह को हमारे मशवरों की ज़रूरत नहीं होती। हम बशर हैं, मखलूक हैं, हमें अपने हुदूद में ही रहना चाहिए। तारों को इंसान तब घूरता है जब ज़मीन पे उसका कुछ खो गया हो। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। हर माज़रत करने वाला ना खतावार होता है और ना कमज़ोर। ये सिफत तो वफादार लोगों में पाई जाती है जो गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगते हैं। कुछ लोगों के लिए दिन बदलने या साल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी जिंदगी एक मरकज पर रुकी होती है। कभी कभी इंसान की वहशतें उसे बेबसी के उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं जहां खुद को अजियत देने में सुकून महसूस होता है। मोहब्बत को हम नहीं, मोहब्बत हमें चुनती है और मोहब्बत जिसे चुनती है उससे सारे इख्तियार ले लेती है। फिर इंसान मोहब्बत के ताबे होता है। किसी की क्या मजाल कि मोहब्बत को भूल जाए,
वो अपना आप बुलाने ही नहीं देती। बिन्ते हव्वा के लिए क्या ये अहमियत कम है कि इब्ने आदम उसके बगैर नामुकम्मिल है। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। चोट लगना बहुत ज़रूरी था, चोट लगना बहुत ज़रूरी था, जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं। खामोशी बेसबब नहीं होती, खामोशी बेसबब नहीं होती, दर्द आवाज़ छीन लेता है। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। इख्तिताम से काबिल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पंचायत इलेक्शन में ऑफिसर सही तौर पर कामों को बजा लाने का किया इजहार। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने ओहदेदारों का अहकाम जारी किए। साबिका वजीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को बड़ी पोस्ट देने का सीएम केसीआर ने कहा था। अभी असेंबली बनाने के लिए नॉमिनेशन डालने पर जिले के अवाम खुशी मना रही है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ई चालान की ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। संक्रांति त्योहार के मौके पर घर के तमाम अफराद मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन वापसी के दौरान नेशनल हाईवे पर ऑटो पलटी खाने से मियां बीवी मौके पर ही फौत और बाकी अफराद तशवीशनाक हालात में दवाखाने मुंतकिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।